हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी थ्योरम कहते हैं शॉर्ट में। ये चैप्टर है हमारा ट्राइंगल। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन देखा था, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं वो समझा था। सेकेंड वीडियो में हमने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल्स के रिलेटेड ये दो टॉपिक्स को अच्छे से समझा था डिटेल में। एंड आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम बीपीटी थ्योरम को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, इस चैप्टर के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से समझना है और इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट, फिर इसका प्रूफ, सब कुछ एक एक करके समझेंगे। बहुत ही इजी थ्योरम है और बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना थ्योरम। देखो, सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं बीपीटी थ्योरम। इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, आपको अगर बीपीटी थ्योरम बोले या फिर थेल्स थ्योरम बोले, बात एक ही है, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हम अपना थ्योरम के स्टेटमेंट समझते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो, स्टेटमेंट का ये मतलब था कि लेट्स से हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, फिगर के हेल्प से समझते हैं। अब कोई एक लाइन है जो ट्रायंगल के तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया गया है। मान लो लाइन है हमारा डीई, जो कि इस बेस के पैरेलल है। तो ये जो हमारा लाइन है जो हमने ड्रॉ किया है, ये लाइन ट्रायंगल्स के बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो का क्या मतलब है कि यहां पे एडी अपॉन डीबी विल बी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, आई होप ये स्टेटमेंट क्या कहता है वो आपको समझ में आ गया। मान लो यहां पे बेस के पैरेलल ना ड्रॉ किए, मान लो ये जो लाइन है ये बेस के पैरेलल ना होके इनमें से किसी के पैरेलल होता, तो भी कंडीशन सेम होता। देखो मैं समझा देता हूं। मान लो ये अगेन हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। अब हम मानते हैं कि हमारा जो लाइन है वो एसी के पैरेलल है। ठीक है, तो एसी के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ हो गया। तो अब क्या होगा, ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया है वो नॉन पैरेलल लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो यहां पे ये नॉन पैरेलल लाइंस है, तो यहां पे रेशियो क्या बनेगा, इसे मान लो डीई पहले एज्यूम कर लेते हैं। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू सीई अपॉन ईबी, सीई अपॉन ईबी। ठीक है, तो आई होप ये स्टेटमेंट क्या कहता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब यहां पे एक बार इस फिगर के लिए देख लो। अगर मैं ये कहता हूं कि ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें डीई बीसी के पैरेलल है, डीई बीसी के पैरेलल है, तो ये डीई लाइन जो है ये एबी और एसी इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। और रेशियो क्या होगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट कहता है और यही जो इक्वल रेशियो है इसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे हम। तो अब देखो, अब हम करने जा रहे हैं अपना प्रूफ बीपीटी थ्योरम का। स्टेटमेंट आपको ध्यान रहना चाहिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, एक फिगर में ड्रॉ करता हूं यहां पे, जिसका हेल्प लेके हम प्रूफ कर सके। ए बी सी, और यहां पे हमारा पैरेलल लाइन बेस के ही पैरेलल हम बनाते हैं अपने ईज के लिए, डी ई। ठीक है, सबसे पहले स्टेप वाइज हमें प्रूफ करना है। पहला चीज होता है गिवन लिखो, क्या क्या आपको दिया गया है। तो दिया क्या क्या है, अ ट्रायंगल एबीसी वेयर डीई इज पैरेलल टू बीसी। हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी जहां पे डीई बीसी के पैरेलल है। हमें प्रूफ क्या क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि एडी बाई डी बी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। हमें ये रेशियो ही तो इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा कहता ही ये है कि अगर एक लाइन है जो किसी भी साइड के पैरेलल है तो वो लाइन बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो वही रेशियो हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना स्टार्ट करें उससे पहले यहां पे एक कंस्ट्रक्शन जरूरी है। कंस्ट्रक्शन क्या है, पहला कंस्ट्रक्शन तो ये है कि जॉइन डीसी एंड बीई।
डीसी और बीई इसे ज्वाइन। सेकंड कंस्ट्रक्शन ये है कि ये जो हमारा एडीई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एडी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और एई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मतलब इस लाइन का परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो यहां पे 90 डिग्री बनाए, और इस लाइन का परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो यहां पे 90 डिग्री बनाए। ठीक है, इस पॉइंट को आप कह सकते हो एफ और इसे कह लो जी। अब ये वाला कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, तो एडी जो है ये एफ ई के परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर एफ ई, और एई जो है ये डी जी के परपेंडिकुलर है, एई परपेंडिकुलर डी जी। ठीक है, अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, आई होप गिवन क्या था, प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, इतना समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ जब तक आप करते रहोगे आपको निकालना क्या है, एट द एंड आपका कंक्लूजन क्या आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, अब सबसे पहले देखो ऊपर क्या है, एडी। अब यहां पे देखो ट्रायंगल में कि एडी किस ट्रायंगल का पार्ट है, तो एडी हमारे ये दिख रहा है और ये हमारे इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, एडीई। अब इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बी इंटू एच। अब देखो हाफ, यहां पे बेस क्या है, इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो बेस है हमारा एडी, और हाइट क्या है, हाइट होता क्या है, परपेंडिकुलर हाइट। इसलिए मैंने यहां पे ईएफ का कंस्ट्रक्शन किया था जिससे मुझे अपना हाइट मिल सके। तो यहां पे इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइट क्या है, ईएफ। अब देखो ऊपर एडी था तो एडी वाले ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाल दिया। नीचे क्या है, डीबी, तो डीबी देखो ये रहा डीबी, ये किस ट्रायंगल का पार्ट है, तो डीबीई। ठीक है, ये इस ट्रायंगल का पार्ट दिख रहा है ना, इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, ये भी होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, डीबी, डीबी। और अब देखो इसका हाइट क्या है, तो हाइट हमें अगेन यही ऊपर वाले ट्रायंगल का यूज करना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल के बेस को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो यही हाइट हमें मिलेगा। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगेन ईएफ। अब नीचे हमें डीबी चाहिए था, डीबी आ चुका है। अब इस रेशियो को एज इट इज लेने के लिए अगर मैं ये क्वेश्चन 1 ये क्वेश्चन 2 इन्हें डिवाइड कर दूं तो हाफ हाफ कट जाएगा, ईएफ ईएफ कट जाएगा, बचेगा क्या, एडी अपॉन डीबी। तो वही करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। ये रेशियो तो ट्रायंगल्स के एरिया का है ना, तो इसलिए पहले हमें एरिया बताना है कि किस ट्रायंगल का रेशियो है, फिर हाफ इंटू एडी इंटू ईएफ इज इक्वल टू हाफ इंटू डीबी इंटू ईएफ। ईएफ से ईएफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, रेशियो क्या बचा यहां पे, एडी अपॉन डीबी। इसे हम कहते हैं इक्वेशन 3। अब सेकंड आरएचएस का देखो, एई अपॉन ईसी, अगेन वही करना है जो यहां पे हमने किया, अपना ट्रायंगल ढूंढना है कि ये साइड किस ट्रायंगल का पार्ट है और उसका एरिया निकालना है। तो अब देखो इसे भी मैं क्विकली करता हूं, एई, एई हमारे ये रहा, अगेन ये एडीई ट्रायंगल का ही पार्ट है, बट यहां पे हमें बेस क्या लेना है, एई। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू, यहां पे हमें बेस तो एई को कंसीडर करना है, तो इसलिए हम बेस ये लेंगे, और इस वाले बेस के लिए हाइट क्या है, तो डीजी, तो हाफ इंटू एई इंटू डीजी। और सेकेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसी, ईसी किसका पार्ट है, ईसी, तो ये हमारे इस ट्रायंगल का पार्ट। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा है, सीईडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी या फिर ईसीडी, कुछ भी बोलो। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, ईसी, और हाइट क्या है, अगेन इस वाले ट्रायंगल के बेस को एक्सटेंड करोगे तो हमें हाइट यही मिलने वाला है, तो हाइट अगेन यहां पे हमें ऊपर वाला यूज करना है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इसे हमें फोर्थ इक्वेशन मानना है, इसे फिफ्थ मानना है, और करना क्या है, यहां पे हमें ये रेशियो चाहिए एज इट इज, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे जिससे ये बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो यहीं पे मान लो ये मैंने डिवाइड किया है, नेक्स्ट स्टेप में हाफ से हाफ कैंसिल, डीजी से डीजे कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। इसे मानो इक्वेशन 6। अब देखो मेन पार्ट इसके आगे है, तो अब देखो अभी तक हमने जितना प्रूफ किया है उसका कंक्लूजन मैंने लिख लिया।
सबसे पहले एडीई ट्रायंगल और डीबीसी ट्रायंगल, इसका मैंने एरिया का रेशियो निकाला तो एडी अपॉन डीबी आया। फिर अगेन एडीई ट्रायंगल और सीईडी ट्रायंगल का एरिया के रेशियो निकाला तो एई अपॉन ईसी आया। और एक चीज और मैंने कहा था कि जब तक आप प्रूफ कर रहे हो तब तक हमें एट द एंड चाहिए क्या, ये आप भूलना मत। हमें चाहिए क्या, एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी। तो एलएचएस और आरएचएस ये दोनों आ तो चुके हैं, बट हमें इसे इक्वल बताना है, मतलब इन दो रेशियो को हमें इक्वल बताना है। अब इक्वल कैसे बताएंगे, तो देखो फर्स्ट वाले रेशियो का जो न्यूमरेटर है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, सेकेंड रेशियो का जो न्यूमरेटर है ये भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो ये ऊपर न्यूमरेटर तो ठीक है, डिनोमिनेटर में यहां पे डीबीसी ट्रायंगल है, डीबीई, सॉरी ये सी नहीं है ई है, ठीक है। और इधर क्या है, सीईडी, सीईडी मतलब एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो मैं शेड कर देता हूं, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारे ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो ये तो दोनों अलग ट्रायंगल्स हो गए। तो अब अगर यहां पे इन दो ट्रायंगल्स का मैं एरिया इक्वल प्रूफ कर दूं तो हमारे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा और फिर रेशियो भी हम इक्वल बता सकते हैं, तो हम वही करेंगे। हमारा थ्योरम यहां पे ये आता है कि कोई एक सेम बेस पे अगर एक से ज्यादा ट्रायंगल्स बने हैं और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है तो वो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। अब यहां पे देखो मैंने क्या कहा कि हमारा देखो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। फर्स्ट ट्रायंगल हमारे ये है, सेकंड ट्रायंगल हमारे ये है, हमें इन दो ट्रायंगल्स का एरिया प्रूफ करना है। और थ्योरम हमारा ये कहता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं जो सेम बेस पे बने हैं, अब ये देखो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, ये लाइन, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, ये वाला लाइन, तो बेस तो सेम है। और ये दोनों ट्रायंगल्स दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल इस पैरेलल लाइन के बीच में बना है, ये वाला ट्रायंगल ये भी इसी पैरेलल लाइन के बीच में बना है। तो बाय दिस थ्योरम एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब यहां पे देखो इसे हम लिखेंगे किस तरीके से, नाउ हेयर ट्रायंगल डीबीई एंड ट्रायंगल डीईसी आर ड्रॉन ऑन सेम बेस। यहां पे सेम बेस कौन सा है, डीई, सेम बेस डीई, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। और वो पैरेलल लाइंस कौन से हैं, डीई एंड बीसी, सेम पैरेलल लाइंस डीई एंड बीसी। अगेन ये थ्योरम में समझा देता हूं क्या है। अगर हमारे पास कोई एक लाइन है और उस लाइन पे कोई दो ट्रायंगल्स बने हैं और वो दो ट्रायंगल किसी सेम दो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। अब यहां पे हमारा लाइन क्या था, डीई लाइन पे ये दो ट्रायंगल्स बने थे और ये दो ट्रायंगल्स इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं, तो इन दो ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल होगा। तो अब यहां पे मैं ये कह सकता हूं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई और सीईडी, इन दो ट्रायंगल्स का एरिया आर इक्वल। तो इस कंक्लूजन से मैं ये कह सकता हूं कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ। एक बार बता देता हूं मैंने क्या कहा, ये थ्योरम समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद देखो ऊपर तो एडीई दोनों तरफ है, नीचे है डीबीई और सीईडी, और इन दो ट्रायंगल्स का एरिया मैंने आपस में इक्वल कर दिया, तो न्यूमरेटर भी दोनों इक्वल हो गए, डिनोमिनेटर भी दोनों इक्वल हो गए, तो ये रेशियो तो इवेंचुअली इक्वल हो जाएगा ना। और वही मैंने कंक्लूड किया है यहाँ पे कि ये रेशियो हमें इक्वल मिल जाता है। तो यही था हमारा बीपीटी थ्योरम का प्रूफ। हल्का सा लेंथी था इसका प्रूफ, आपको समझना है और बस 2-4 बार आप प्रूफ करो खुद से, आपको स्टेप्स एक एक करके सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये प्रूफ समझ में आया होगा। तो अब देखो आई होप बीपीटी थ्योरम समझ में आ